जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी साथी बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में भी बहुत ही अच्छे तरीके से जुटे हुए होंगे। तो साथियों, आज के क्लास में हम लोग आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम 2026 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। और साथियों, ये सभी वही प्रश्न है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो मेरे भाई, इस क्लास को आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले एक एक प्रश्नों को बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। मेरे भाई, इस क्लास में हम लोग पूरे 40 क्वेश्चन को करेंगे और अगर आप इसमें से 25 भी क्वेश्चन को सही कर लेते हो तो यकीन मान के चलना, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। तो आइए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर सवाल आपके सामने है और पूछा जा रहा है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। जल्दी से बताइएगा, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। तो आप हमें बताइएगा, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, यानी कि सोसाइटल बैग जो होता है वो किसे कहा जाता है, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल को देखते हैं। यहां पे प्रश्न आपके सामने है और पूछा जा रहा है कि वंदे मातरम किसने लिखा था। बताइएगा मेरे भाई, वंदे मातरम जो है ये किसने लिखा था। तो ये लिखा था यहां पे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक एक प्रश्नों को रट लो क्योंकि यहां से पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा है। देखो, अब यहां पे प्रश्न बना हुआ है, पूछा जा रहा है कि मानव शरीर में रक्त को फिल्टर करने का कार्य कौन सा अंग करता है। मानव शरीर में रक्त को फिल्टर करने का जो कार्य है वो गुर्दा करता है मेरे भाई। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो आगे प्रश्नों को देखते हैं। अगला ये प्रश्न है कि निम्न में कौन सा विटामिन धूप से प्राप्त होता है। भैया, धूप से भी हमें कोई विटामिन प्राप्त होता है जिसका नाम यहाँ पे हम लोग विटामिन डी बता के चलते हैं। और विटामिन डी की कमी से जो रोग होता है मेरे भाई, वो रिकेट्स रोग होता है। कौन सा? रिकेट्स, जो कि बच्चों में होता है मेरे भाई। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला बताइएगा, यहां पे प्रश्न क्या है आपके सामने। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। बताइएगा मेरे भाई, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जो करता है वो कौन करता है। तो ये यहां पे लोकसभा का अध्यक्ष करता है। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलो यहां पे 6 नंबर सवाल है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। बताइएगा, गुलाम वंश का संस्थापक यहां पे कुतुबुद्दीन ऐबक था। सही जवाब आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना मेरे भाई स्वामी विवेकानंद ने की थी। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 8 नंबर सवाल का जवाब बताइएगा, आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन है। आनंद मठ जो है यह एक प्रकार का उपन्यास है और इसके लेखक का नाम पूछा गया है। तो लेखक का नाम है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बताइएगा, ध्वनि की क्या इकाई होती है मेरे भाई। ध्वनि को किस में मापते हैं। डेसिबल में। करेक्ट आंसर आपका बी होगा। अगर आपसे पूछेगा कि संकीर्णन का मापन किस में होता है तो मेरे प्यारे भाई डेसिबल में होता है। संकीर्णन का मापन भी डेसिबल में होता है। ध्वनि की तीव्रता मैंने बताया डेसिबल में होता है। अगर आपसे पूछेगा कि क्षीणता किस में मापा जाता है तो क्षीणता का मापन भी डेसिबल में होता है। ये सब आपको याद रखना है। चलिए आगे प्रश्नों को देखते हैं। 10 नंबर सवाल है, किसी परमाणु के केंद्र में क्या होता है। किसी भी परमाणु के केंद्र में मेरे भाई यहां पे बना होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से और नाभिक की त्रिज्या की कोटि 10⁻⁻15 मीटर में होती है। परमाणु का आकार 10⁻⁻10 मीटर होता है। आपका सही जवाब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। और अगर पूछेगा कि परमाणु के नाभिक में विशेष रूप से क्या रहता है तो प्रोटॉन रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला बताइएगा। अगला प्रश्न है कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो है मेरे भाई कांग्रेस के किस अधिवेशन में यहां पे पारित हुआ था। बताइएगा। 11 नंबर सवाल का जवाब भैया लाहौर अधिवेशन 1929 लगाइएगा।
नेक्स्ट नंबर सवाल है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, बताइएगा। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक हो जाएगा भैया, दूरी का, क्योंकि प्रकाश वर्ष एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा निर्वात में तय की गई दूरी है और प्रकाश वर्ष का मान जो होता है ना इंपॉर्टेंट है, 9.46 गुना 10⁻15 मीटर होता है। अगर प्रकाश की तीव्रता पूछेगा तो 3 गुना 10⁻8 मीटर पर सेकेंड होता है। ये सब बात आपको ध्यान रखना है मेरे भाई। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत में आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है। भारत में आपातकाल की घोषणा जो है ये यहाँ पे अनुच्छेद 352 के अंतर्गत होती है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न का जवाब बताइएगा, शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है कार्बोहाइड्रेट। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। भारत की पहली महिला राज्यपाल बताओ आप कौन सी थी यहाँ पे, तो सरोजिनी नायडू। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ पे गदर पार्टी की स्थापना किस देश में हुई थी। गदर पार्टी की स्थापना मेरे भाई किस देश में हुई थी, तो ये हुई थी यहाँ पे अमेरिका में। 16 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है। ध्वनि तरंगे मेरे भाई किस प्रकार की तरंगे होती है, तो ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंग है। जबकि आपसे पूछ लेगा कि प्रकाश किस प्रकार का तरंग है, तो प्रकाश जो है ना मेरे भैया ये अनुप्रस्थ तरंग है। ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि ओजोन परत मुख्यतः किस मंडल में पाई जाती है। ओजोन परत पाई जाती है समताप मंडल में। कहां पर भैया, समताप मंडल में। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल है कि शून्य की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है। शून्य की खोज का श्रेय मेरे भाई ये दिया जाता है ब्रह्मगुप्त को। करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्या बता रहे हो, 19 का ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला बताइएगा, यहां पे है कि एड्स रोग किस वायरस से होता है। 20 नंबर सवाल का जवाब बताइएगा। ये HIV नामक वायरस से होता है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस से होता है। चलो आगे बढ़ते। एक बार आया था कि एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे भैया। यहाँ पे प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन का संबंध किस घटना से था। स्वदेशी आंदोलन का संबंध यहाँ पे बंगाल विभाजन से था। अच्छा बताइएगा, बंगाल विभाजन जो है मेरे भाई कब हुआ था, ये कमेंट करके बताइएगा। और एक बार सभी साथी क्लास को लाइक कर दो जी। जितने साथी देख रहे हो प्लीज एक बार क्लास को लाइक कर लीजिएगा, और पहली बार जुड़ रहे हो ना प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सभी साथी कर लीजिएगा, क्योंकि भूल जाते हो। इसी चैनल पे आपको डेली क्लास देखने को मिलेगा और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर पाओगे। देखो यहाँ पे है, वायुमंडलीय दाब मापने का यंत्र कौन सा है। वायुमंडलीय दाब को मापने का जो यंत्र है मेरे भाई वो कौन सा हो जाएगा, बैरोमीटर हो जाएगा। सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बता दो। यहाँ पे प्रश्न आ चुका है और क्या पूछा जा रहा है कि शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है। शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य जो है मेरे भाई ऑक्सीजन का परिवहन करना है। हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो ये आयरन पाया जाता है। ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए आगे प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1950 में हुई थी। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल है कि क्षय रोग यानी कि टीबी किस जीवाणु से होता है। ऐसे क्षय रोग से प्रभावित अंग जो है मेरे भाई वो फेफड़ा होता है, और ये किसके द्वारा होगा, तो ये यहाँ पे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा होता है। सही जवाब आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बता दो। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है। भारत में स्थानीय स्वशासन का जो जनक कहा जाता है वो यहाँ पे लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो आगे बतागे चलो। बंगाल विभाजन कब किया गया था। जस्ट मैंने आपसे पूछा था प्रश्न, और वो प्रश्न यहाँ पे है कि बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं।
अगला नंबर सवाल है कि अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है। अनुवांशिकी का जनक यहाँ पे ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। इन्होंने मटर के पौधे को चयन किया था, भैया ध्यान रखिएगा। और एक बात और याद रखिएगा आप लोग, अगर पूछेगा कि जीवित कोशिका की खोज किसने की, जीवित कोशिका की खोज अगर आपसे पूछेगा तो क्या बताओगे, ल्यूवेनहॉक बता के चलिएगा। एवी ल्यूवेनहॉक याद रखना है, इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखना है मेरे भाई। शुक्राणु कोशिका की खोज एवी ल्यूवेनहॉक, आप लोग याद रखिएगा। सूक्ष्म जैविकी के पिता पूछेगा तो यहाँ पे एवी ल्यूवेनहॉक याद रखिएगा मेरे भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपके सामने, रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है। रक्त का तरल भाग क्या कहलाएगा, बता दो जल्दी से, जल्दी बता दो फटाफट से कि रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है। तो भैया रक्त का तरल भाग यहाँ पे प्लाज्मा कहलाता है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसी परमाणु की रासायनिक प्रकृति किससे निर्धारित होती है। किसी भी परमाणु की रासायनिक प्रकृति जो है मेरे भाई वो किससे निर्धारित होती है, तो ये निर्धारित होती है परमाणु संख्या से। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताइएगा। अगला प्रश्न है कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है। हाइड्रोजन बम पूछा गया मेरे भाई, हाइड्रोजन बम यहाँ पे नाभिकीय संलयन पर आधारित है, जबकि अगर परमाणु बम पूछेगा तो फिर क्या बताओगे, परमाणु बम जो आधारित है वो यहाँ पे नाभिकीय विखंडन पर आधारित है, ध्यान रखिएगा मेरे भाई। चलिए आगे प्रश्नों को देखते हैं। 32 है कि रेडियोधर्मिता की खोज किसने की, बेकरल ने। रेडियोधर्मिता की खोज जो है ये बेकरल साहब ने किया था। करेक्ट आंसर आपका सी होगा, हेनरी बेकरल, आपको याद रखना है। नेक्स्ट नंबर सवाल देखो, यहां पे है फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की व्याख्या किसने की थी। फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की व्याख्या मेरे भाई किसने की थी, तो यह किया था मैक्स प्लांक ने। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा 33 का, मैक्स प्लांक नहीं भैया, ये तो आइंस्टीन साहब थे ना। यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव है तो यहाँ पे आइंस्टीन हो जाएगा, क्योंकि मैक्स प्लांक जो है इन्होंने दिया था क्वांटम सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत दिया था, क्वांटम सिद्धांत दिया था, ध्यान रखिएगा आप लोग। ओके, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। और आइंस्टीन साहब का एक सूत्र आपने पढ़ा होगा, द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता संबंध, द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता संबंध आपने पढ़ा होगा मेरे भाई। क्या होता है, E बराबर क्या होता है, mc² होता है, ये सब आपने पढ़ा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि शरीर में एंटीबॉडी बनाने का मुख्य कार्य कौन करता है। एंटीबॉडी बनाने का जो मुख्य कार्य है वो लिम्फोसाइट है, और लिम्फोसाइट दो प्रकार के होते हैं, टी लिम्फोसाइट एक होता है, बी लिम्फोसाइट, और दोनों जो उत्पन्न होता है ना ये अस्थि मज्जा में होता है। कहां पर होता है, अस्थि मज्जा में ये उत्पन्न होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न का जवाब बताइएगा, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होगा। ग्लूकोज के अलावा आ सकता है कि सुक्रोज का रासायनिक सूत्र क्या है, तब बताइएगा। C12H22O11, ये यहाँ पे सुक्रोज का सूत्र है, जिसे आप चीनी बता के चलते हो, तो ग्लूकोज का बता के चलो यहाँ पे C6H12O6, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी। यहाँ पे पंचवर्षीय योजना यहाँ पे 1951 में लगाइएगा, करेक्ट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है कि अम्ल वर्षा मुख्यतः किन गैसों के कारण होती है, SO2 और NO2 के कारण। करेक्ट आंसर आपका बी होगा। आपने पढ़ा होगा वर्षा जल का जो pH वैल्यू है, वर्षा जल का pH वैल्यू जब 5.6 से क्या होता है, कम होता है, तो ये कहलाता है अम्लीय वर्षा। क्या कहलाता है, ये अम्लीय वर्षा कहलाता है। ध्यान रखिएगा, इसका कारक जो है SO2 एंड NO2 हो जाता है, ये सब बात आपको याद रखना है। चलिए आगे प्रश्नों को देखते हैं मेरे भाई। अगला प्रश्न है कि भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है। भारतीय पुनर्जागरण का जो जनक है ये यहाँ पे राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। भारतीय पुनर्जागरण का जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। चलिए यहाँ पे पूना एक्ट 1932 किन के बीच हुआ था। पूना एक्ट 1932 जो है मेरे भाई ये हुआ था गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बताइएगा, अगला प्रश्न है अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक कौन है। भैया ग्रेफाइट पर हो ना, जो कि यहाँ पे कार्बन का क्या है, कार्बन का ये अपर रूप है। क्या है, कार्बन का अपर रूप, यहाँ पे ग्रेफाइट हीरा ये सब होता है। तो बताइएगा मेरे भाई 40 क्वेश्चन
क्वेश्चन में आपका स्कोर क्या रहा और आज का ये क्लास कैसा लगा ये कमेंट करके बताइएगा। और प्लीज एक बार क्लास को सभी साथी जरूर लाइक कर दीजिएगा, ये जरूर करना है आपको, और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इसी चैनल पे आपका क्लास हो रहा है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।